बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत में ये बात लिखी गई है कि आपके दौरे मुबारक में मुसलमानों की अफवाज अफ़गानिस्तान तक पहुँच गई थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामूल था कि वो जिस भी सिपहसालार को जंग के लिए भेजते तो उसको हिदायत देते कि किसी भी नए इलाके पर हमला करने से पहले इस इलाके के लोगों के बारे में, वहाँ की ज़मीन के साख्त के बारे में, रस्म व रिवाज और ज़िंदगी के गुजारने के बारे में खलीफे वक़्त को ज़रूर आगाह किया जाए। इसी हुक्म के मुताबिक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ साथ में ये भी बताया कि हमारे सामने अब एक ऐसा इलाका है, वहाँ के पहाड़ खुशक है, सख्त पथरीली ज़मीन है और उसके साथ वो लोग कबाइलों की शक्ल में रहते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जाकर अपने लश्कर के सरबराह को ये हुक्म दो कि वहाँ पर हरगिज़ हमला न किया जाए बल्कि तबलीग की जाए। और उसके साथ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहाँ से अपना लश्कर वापस बुला लिया और कहा कि ऐसे लोग अगरचे वक्ती तौर पर हमला करने के बाद सरेंडर हो जाएंगे, लेकिन इनको काबू में रखना बहुत मुश्किल होगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस ख्याल को अफ़गान कौम ने हमेशा दुरुस्त साबित किया है और जब भी बाहर से किसी और ने इस मुल्क पर जारहियत करने की कोशिश की तो वो मुल्क तबाह व बर्बाद हो गया। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के बारे में बर वक्त इत्तला मिलती रहे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान को सबसे पहले निशाना बनाने वाला बरतानिया था, जो अपने वक़्त का सुपर पावर कहलाता था और उसके बारे में कहा जाता था कि बरतानिया में सूरज गुरूब नहीं होता क्योंकि उसने दुनिया के आधे से ज़्यादा हिस्से पर कब्जा कर रखा था। उन्होंने पहली कोशिश अफ़गानिस्तान पर कब्जा करने की 18वीं सदी में की। कुछ साल उनको वहाँ हुकूमत करने का मौका मिला, लेकिन उसके बाद भाग निकले। दोबारा कोशिश उन्होंने दूसरी जंग अजीम में की। इस मौके पर उनको एक ऐसी ख़तरनाक जंग का सामना हुआ कि उनके हज़ारों सिपाहियों में से सिर्फ एक सिपाही जिंदा बचा और उसको सिर्फ इसलिए छोड़ा गया था ताकि वो जंग के बारे में और अफ़गान लोगों की जारहियत और दलेरी के बारे में लोगों को बता सके। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान पर जारहियत के बाद वहाँ से उनको भागना पड़ा, बल्कि इसके साथ साथ अपने 15 से ज़्यादा रियासतों से भी हाथ धोना पड़ा और रूस टुकड़े टुकड़े हो गया। नाज़रीन, रूस के चले जाने के बाद तालिबान ने 2 साल के अंदर तमाम अफ़गानिस्तान पर कब्जा करके इस्लामी हुकूमत का क़याम अमल में लाया। इनकी हुकूमत कायम करने वाले शख्स को आज दुनिया मुल्ला उमर के नाम से जानती है। मुल्ला उमर ने 1994 में अफ़गान तालिबान की बुनियाद रखी और 2 साल की कलील मुद्दत में काबुल पर कब्जा कर लिया। उन्होंने 1996 से लेकर 2001 तक हुकूमत की। 2001 में अमेरिका 48 ममालिक की मदद से अफ़गानिस्तान पर चढ़ दौड़ा। तालिबान की हुकूमत ख़त्म हुई और अमेरिका तालिबान के सरबराहों की तलाश में मसरूफ़ रहे। इस हमले के बाद मुल्ला उमर कहीं भी नज़र नहीं आए। अमेरिका का ख्याल था कि मुल्ला उमर इस वक्त अफ़गानिस्तान में नहीं है बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान मुंतकिल हो चुके हैं और पाकिस्तान ने इसको पनाह दी है, लेकिन उनका ये ख्याल गलत साबित हुआ और गलत साबित करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका हम जुबान, हम मसलक और हम मज़हब सहाफ़ी था। इस सहाफ़ी का नाम बेटे डैम है। इसने एक किताब लिखी जिसमें उसने इंकिशाफ किया कि मुल्ला उमर जिसकी तलाश में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का चप्पा चप्पा चांद मारा, वो उनके बगल में बकिया मानदा ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से रुखसत हुए। इस किताब के सहाफ़ी ने दावा किया है कि उसने इस किताब की तकमील में 5 साल से ज़्यादा का अरसा लगाया। इस दौरान उसने तालिबान के सरकर्दा रहनुमाओं से मुलाकातें की और जब उसने मुल्ला उमर के बॉडीगार्ड जब्बार अमारी से मुलाकात की तो उसको मालूम हुआ कि मुल्ला उमर ने कहाँ पर और किस तरह की ज़िंदगी गुजारी। जब्बार अमारी से तफसीली मुलाकात के बाद उसको ये मालूम हुआ कि मुल्ला उमर ज़ाबल के इलाके लगवामा में अमेरिकी फ़ौजी कैंप के पास कई साल तक रपोश रहे और जब उनकी सर की कीमत $1,00,000 लगाई गई तो फिर वहाँ से उनको मुंतकिल करके दूसरी जगह ले जाया गया और वहाँ पर भी अमेरिका की 1000 से ज़्यादा फ़ौज मौजूद थी और ये जगह भी कैंप के बहुत ज़्यादा करीब थी। उनका कहना था कि मुल्ला उमर नोकिया मोबाइल इस्तेमाल किया करते थे। हालात व वाक़यात के बारे में बाखबर रहने के लिए BBC न्यूज़ पश्तो का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि रोपोशी के दौरान उन्होंने अपने तमाम इंतज़ामी उमूर अपने नायबीन के हवाले कर दिए थे, जबकि उनकी इजाज़त से तालिबान ने कतर में अपना दफ्तर खोला था। जब उनके घर पर छापा मारा गया तो उस वक़्त उनके बॉडीगार्ड और ख़ुद मुल्ला उमर ऐसे कमरे में चुप गए थे कि जो
سرنگوں پر مشتمل تھا، لیکن امریکہ اپنی تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود ملا عمر کو تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ ملا عمر کی وفات 2013 میں ہوئی، لیکن یہ خبر دنیا کو 2016 کے آخر میں پتہ چلی۔ اس سے ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے تو پھر بڑی سے بڑی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی۔ انسان کو ظاہری طور پر کچھ عرصہ کے لیے پسپائی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، اور اگر وہ ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو فرما دیتے ہیں، اور یہی سبق ملا عمر کی زندگی سے بھی ہمیں ملتا ہے۔